Star Circle Public School and you are watching GK classes with संजय कुमार। आज हम आप लोगों को बताएंगे जनरल नॉलेज के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं जो हमको जानने की ज़रूरत है तो जानेंगे। जैसे कि पहले अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके पहले जैसा कि हम लोग जानते थे कि जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज़ में बांटा गया तो टोटल नंबर ऑफ यूटीज़ जो है 9 हो गए। लेकिन दिमाग में यही बना हुआ है क्योंकि जब हम अपडेट अपने आप को नहीं करते हैं तब तक प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अपडेशन होना चाहिए कि जैसे जो यूटीज़ थी जो पहले 9 थी, अभी दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज करके एक कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको हमको अपने आप में अपडेट करना है। तो एक एक चीज़ों को मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जीके का क्या है कि एक दिन में सारे जीके कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि अगर आपको 10 जीके एक दिन में बताया जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस जो होते हैं आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस क्या होता है? डिफेंस मीन्स होता है जो रक्षा। डिफेंस का मतलब तो रक्षा। रक्षा क्या है कि जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दोनों में डिफरेंस है। जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल स्टेट्स के होंगे और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे वो केवल स्टेट के होंगे। इसलिए मैं सामने लिखा हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है कि हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योर आंसर इज मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड योर आंसर इज मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे जितने भी स्टेट होते हैं सबके होम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट वाइज होम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल वाइज होम मिनिस्टर होते हैं। तो जो स्टेट वाइज न कर करके मैं होम सेंट्रल वाइज बता रहा हूँ, सेंटर में। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी हैं। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आपके गुजरात से। तो आपके पास जो सेकेंड क्वेश्चन बना है कि हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योर आंसर इज मिस्टर अमित शाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। थर्ड स्लाइड है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस क्या होता है? वित्तीय व्यवस्था, मीन्स जिससे भारत की अर्थव्यवस्था टिकी होती है उसे हम फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस का स्पेशली मतलब होता है क्या? रुपए, पैसे, खजाना। खजाना से मतलब फाइनेंस का। ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भारत की पहली एक ऐसी लेडी हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, जिनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ द फर्स्ट लेडी टू बिकम अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन योर आंसर विल बी मिसिज निर्मला सीतारमण। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? तो सी इज़ फ्रॉम बेंगलोर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन और भी समझ में आ गया होगा कि हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड योर आंसर इज मिसिज निर्मला सीतारमण। ओके, लेट्स गो अगेन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जो मैं अभी बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, इसके पहले आप सुने होंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट तेलंगाना एक बना था तो लेकर के 29 हो गया था, क्योंकि उस समय जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट था। लेकिन जब तेलंगाना बना और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया? यूटीज़ कर दिया गया। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो मिलकर के एक स्टेट बना रहे थे, इसको हटा करके यूटीज़ कर दिया गया। तो जो नंबर ऑफ स्टेट जो 29 हो रहे थे, तो एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख निकल गया, तो वहाँ से 2 यूटीज़ हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट हो गए 28। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, या टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, योर आंसर विल बी
28। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि पहले जो था 9 था, लेकिन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव को मिला करके मर्ज कर दिया गया। मीन्स ये जो दोनों यूटीज थे इनको मर्ज करके एक कर दिया गया, तो कुल मिला के 9 यूटीज हो रहे थे। अब 9 यूटीज से कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल अगर नंबर ऑफ यूटीज पूछा जाएगा आपसे तो आपके आंसर क्या होंगे? 8 होंगे। इज इट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ यूटीज इन इंडिया 8। यूटीज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन टेरिटरीज होता है, यूनियन टेरिटरीज होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिखे? सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, देखिए सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश जो है इस समय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल जो सीएम बने हैं इनका कब से कब तक रहेगा, तो आप बताएंगे कि ये 2017 से बने हैं और 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। बीच में अगर विश्वास मत की कमी के कारण हो सकता है कि ये सीएम से हट भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो एक्चुअल जो वर्क टाइम है योगी आदित्यनाथ जी का वो है 2017 से 2022। एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी से पहले जो सीएम थे वो कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो आपके आंसर आएंगे मिस्टर अखिलेश यादव। ठीक है, मिस्टर अखिलेश यादव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अखिलेश यादव किस पार्टी के थे तो आप उसका जवाब देंगे समाजवादी पार्टी के। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी किस पार्टी के हैं तो आपका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश अगर करंट की मैं बात करूं तो गवर्नर ऑफ जो उत्तर प्रदेश है आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, देखिए आनंदीबेन पटेल ये कहाँ से हैं? तो ये हैं गुजरात से। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश जो आनंदीबेन पटेल हैं इनसे पहले कौन थे गवर्नर? तो इनसे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था राम नाईक, जो कभी उनको पेट्रोलियम मंत्रालय का भी चार्ज दिया गया था। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आनंदीबेन पटेल से पहले जो गवर्नर यूपी हैं से पहले कौन गवर्नर थे, तो आपका आंसर आएगा क्या? राम नाईक। लेकिन अभी करंट में कौन है? तो करंट में आपके वही हैं आनंदीबेन पटेल। मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर गवर्नर आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर आएगा मिस्टर रामनाथ कोविंद। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों में डिफरेंस देखिए कि कौन था और कौन है। कौन था मीन्स अगर इसके पहले जस्ट बात किया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे, तो आपको बखूबी याद होगा प्रणब मुखर्जी। ठीक है, कि प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन अभी करंट की बात किया जाए तो आप बताएंगे क्या? रामनाथ कोविंद। ठीक है, एक और मैं इस क्वेश्चन से रिलेट कर दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जान गए कि करंट में है रामनाथ कोविंद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ द या हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं कि जब फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाएगा इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक द नेम मिस्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट यू आर टॉकिंग अबाउट द करेंट प्रेसिडेंट, योर आंसर इज व्हाट? मिस्टर रामनाथ कोविंद। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में छप गए होंगे और अच्छे से याद भी हो गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन है आप लर्न करेंगे। थैंक यू।